ऐसे ही बेटा यहां पर देखो, डायस्टोलिक फेलियर जब हो, बैकवर्ड फेलियर जब हो, तो क्या होगा, कॉमन सेंस लगाना है. सी हियर, इफ द डायस्टोलिक फेलियर इज देयर, देन यस, ब्लड इज एक्यूमुलेटेड हियर इन द आवर लेफ्ट वेंट्रिकल. ब्लड को और जगह चाहिए, सो द ब्लड विल गेट एक्यूमुलेशन इन द लेफ्ट एट्रिया. नाउ द ब्लड इज फीलिंग इनसाइड द आवर पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स में ब्लड भरते चले जा रहे हैं. अब ये पल्मोनरी वेन्स जो है वो कहां से आ रहे हैं, यस, इट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स. ओके, तो लंग्स में भी क्या होगा, ब्लड भरता चला जाएगा. दैट सिचुएशन इज नोन एज पल्मोनरी कंजेशन. लंग्स कंजेस्टेड हो जाएगा. लंग में सपोज 250 ml ब्लड आता है, तो यहां पर ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, 500 ml, 1 लीटर. तो इसे हम कहेंगे कंजेशन हो गया. यार कंजेस्टेड हो रहा, थोड़ा इधर हट थोड़ा उधर हट, ऐसा जानते हो ना, एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं तो कंजेशन हो जाता है. इन द सेम वे द लंग इज फिल्ड विथ द ब्लड, दैट इज अ पल्मोनरी कंजेशन. अब वहां पर प्रेशर बढ़ गया है तो वहां पर फ्लूइड ज्यादा सीक्रेट होगा. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, जैसे कि लोअर लिम्ब में आपने देखा था, वैसे ही लंग में भी खूब ज्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण फ्लूइड सीक्रेट होगा. दैट इज सिंपली नोन एज आवर, यस, प्लूरल इफ्यूजन. सो दैट सिचुएशन इज आवर प्लूरल इफ्यूजन. गेटिंग द पॉइंट. सो ड्यू टू दैट ऑल द सिचुएशन, अब लंग में भर गया पानी, तो पेशेंट को अगर सांस लेने के लिए बोलेंगे तो उसे इजिली सांस लेते नहीं बनेगा, ब्रीदिंग विल बी डिफिकल्ट. तो पेशेंट जब सांस लेगा तो उसे डिफिकल्टी फील होगी. तो प्रॉब्लम है कहां, हार्ट में. लेकिन उसे क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग. वो बोलेगा डॉक्टर साहब सांस में तकलीफ है. अब आप उसको समझाओगे कि तकलीफ तुम्हारे हार्ट में, वो नहीं समझने वाला. कैसा डॉक्टर है, मैं बोल रहा हूं कि सांस लेने में तकलीफ है, और मैं तो अपनी 8th की किताब में पढ़ करके आया हूं कि ब्रीदिंग इज द फंक्शन ऑफ द लंग्स. तो ये प्रॉब्लम तो लंग्स का होना चाहिए. लेकिन अगर मान लो आपको ये नॉलेज ना हो तो आप भी घूम जाओगे. व्हाट यू टू रिमेंबर, यस, प्रॉब्लम इन द लंग्स बट एक्चुअल कॉज इज द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, दैट इज अवर डिस्निया. सो वी आर राइटिंग द नोट्स हियर. सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, लेफ्ट वेंट्रिकल इज फिल्ड विथ ब्लड. ओके सर, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज्यादा भर गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल के दीवार पर जोर लगेगा, और जोर लगने के कारण क्या होगा, वहां पर मस्कुलेचर में ग्रोथ हो जाएगा. दैट्स व्हाई देयर विल बी द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसे हम शॉर्ट में LVH कह रहे हैं. और आपको पता है अगर LVH है तो ECG वाले प्रैक्टिकल पार्ट में आपने देखा होगा, देयर इज द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज फाउंड ऑन ECG. ओके, अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो गई तो इसके बाद क्या हो रहा था, ब्लड वॉज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द लेफ्ट एट्रिया. सो लेफ्ट एट्रियल कंजेशन, लेफ्ट एट्रिया में ब्लड भर गया. फिर इसके बाद ब्लड को और जगह चाहिए, सो देयर आर द पल्मोनरी वेनस कंजेशन. अब अगर पल्मोनरी वेन में कंजेशन हो गया तो ब्लड को अब कहां भरता जाएगा, लंग में. सो देयर इज द पल्मोनरी लंग कंजेशन, यू कैन से. और लंग में पानी भरता जाएगा जिसे हम कहेंगे प्लूरा में भी पानी भरेगा. सो यू कैन से प्लूरल इफ्यूजन, इट विल बी एसोसिएटेड विथ द प्लूरल इफ्यूजन. और इन सभी चीजों के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी. दैट सिचुएशन इज नोन एज डिस्निया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग विल बी देयर, दैट इज आवर डिस्निया. गेटिंग द पॉइंट. ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं. जब ये पेशेंट लेटते हैं तो ग्रेविटी के कारण पूरा पानी जो रहता है, पूरा फ्लूइड जो रहता है लंग में भरा रहता है, तो पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है. लेकिन जैसे ये पेशेंट बैठेगा, सो इन दैट सिचुएशन द ब्लड ड्यू टू द ग्रेविटी इट विल कम डाउन, इट विल कम डाउन. ओके, और ये आप एनाटॉमी में पढ़े हो, यहाँ पर कॉस्टो डायफ्रेगमेटिक कॉस्टोमीडियास्टाइनल रिसेस होते हैं, वहां ब्लड जो है पूरी तरीके से भर गया, तो अब पेशेंट को वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी. गेटिंग द पॉइंट. सो द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विथ द ऑर्थोपनिया. व्हाट आई एम टेलिंग यू, यस, व्हाट इज द टर्म, ऑर्थोपनिया.
अगले साल क्लिनिकल में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। कोई पेशेंट आपसे फिजियोलॉजी नहीं पूछेगा, कोई पेशेंट एनाटॉमी नहीं पूछेगा, कोई पेशेंट बायोकेमिस्ट्री नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि ये क्लिनिकल है, ये आपको पेशेंट को समझाना है। ओके, सो देयर इज द डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग डिस्निया, देयर इज अ ब्रीदिंग विच इज करेक्टेड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडीशन, और ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट। So due to the straight condition, due to the straight posture, the breathing is now easy, that is orthopnea. So dyspnea, orthopnea, these all are the situation. Okay, these all are the features. Getting the point? तो इस तरीके से हमने एक शॉर्ट एंड स्वीट वे में किया। बेटा इसका भी डिटेल है, एक्सरे में क्या क्या फाइंडिंग मिलती है, CT MRI में क्या क्या फाइंडिंग मिलती है, बट दीज आर द आवर शॉर्ट एंड स्वीट वे हाउ यू कैन रिमेंबर। अब अगर हार्ट फेलियर हो गया तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है? यस, ट्रीटमेंट, क्योंकि हार्ट में फेलियर होने के कारण हार्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, पंपिंग एक्टिविटी चली गई है। सो आवर फर्स्ट ट्रीटमेंट इज ड्रग्स विच आर कॉजिंग द कॉन्ट्रेक्टिलिटी पावर इनहेंसमेंट। ऐसी दवाइयां देंगे जो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू गिव? यस, वी हैव टू गिव द आवर आयनोट्रॉपिक ड्रग्स। ऐसी दवाइयां देंगे जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाएंगे। यस, दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, एक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। लेकिन इसके अलावा एक और दवाई है जो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दे आर नोन एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एक्सीलेंट ड्रग। इसमें बहुत सारी दवाइयां आती है जिसमें एक का नाम है डिजिटेलिस, अगले साल पढ़ेंगे। आपको पता है कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, दे एक्ट्स ऑन द बीटा 1 रिसेप्टर विच इज सिचुएटेड ऑन द हार्ट। तो इस कारण ये कांटेक्ट करके हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यस, दे इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हार्ट रेट को भी बढ़ा देते हैं, और हार्ट रेट बढ़ने के कारण हार्ट जल्दी थक जाता है। लेकिन ये एक ऐसी दवाई है डिजिटेलिस, नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, जो कार्डियक आउटपुट तो बढ़ाती है लेकिन हार्ट रेट को कम करती है। वाई? इसके लिए हम नेक्स्ट ईयर जब ये मेडिसिन पढ़ेंगे तब देखेंगे। दैट्स वाई दिस डिजिटेलिस इज वेरी वेरी गुड ड्रग। नेक्स्ट आगे समझते हैं। आपने देखा कि इस पेशेंट में, हार्ट फेलियर के पेशेंट में, राइट एंड लेफ्ट बोथ डिस्निया मिल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ओके, और इसके साथ में यस, यू कैन also judge that there is the fluid in the lower limb, that was the ankle edema, पैर में पानी जम रहा था। आपको याद है there was also the edema in abdominal cavity, ascites, dyspnea due to the pulmonary effusion। यानी कि सिचुएशन ये है कि हर जगह पानी जम रहा है, इस पेशेंट में हर जगह पानी जम रहा है, लंग में पानी जम रहा है, एंकल रीजन में मतलब पैर में पानी जम रहा है, एसाइटिस मींस पेट में पानी जम रहा है। तो हर जगह जब पानी जम रहा है तो इसलिए इनको ठीक करने के लिए पानी को बॉडी से निकलना है। दैट्स वाई वी हैव टू गिव डायूरेटिक्स। हम डायूरेटिक देंगे, डायूरेटिक यूरिन को रिलीज करेगा तो लंग का पानी कम होगा, एब्डोमेन का पानी कम होगा, लोअर लिम्ब का पानी कम होगा, और हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ेगा। सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो ठीक होती चली जाएगी। सो डायूरेटिक्स गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट। गेटिंग द पॉइंट? अगली चीज, क्योंकि इस पेशेंट में सोडियम वाटर का रिटेंशन है, पानी का रिटेंशन है, तो हम क्या करेंगे? सोडियम वाटर रेस्ट्रिक्शन। हम इस पेशेंट को बोलेंगे आप नमक कम खाओ, आप पानी कम पियो। वैसे भी आपने देखा कि ये पेशेंट जो हैं वो बीपी के पेशेंट बन जाते हैं। तो आपको बीपी को ठीक करने के लिए नमक को कम देना है और पानी भी कम पीने के लिए कहना है। आप एक तरफ डायूरेटिक दे रहे हो और दूसरी तरफ पानी ज़्यादा पीने के लिए बोल रहे हो, तो ये तो गड़बड़ है। आपको पानी पीना कम करना है पेशेंट में, और इसके साथ में पेशेंट में डायूरेटिक देना है। गेटिंग द पॉइंट? So this is just one short and sweet discussion about the diuretic, about this treatment. इसका बहुत लंबा चौड़ा मेडिकल अपना
पूरा मेडिसिन है जिसे हम अगले साल फार्मेकोलॉजी और मेडिसिन में पढ़ेंगे. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द आवर हार्ट फेलियर चैप्टर. ओके, सो यस, thank you very much. We have completed the class. Now start the doubt discussion session. Any doubt you can ask, dear students. Yes, thank you very much.